धर्म संस्थापनार्थाय। यह पृथ्वी माँ निश्चित करती है कि अपने 2000 परिक्रमाओं में आपका जन्म कौन से नंबर वाली परिक्रमा के दौरान, किस देश के शहर या किस गांव में, किस स्त्री के गर्भ से होगा। आपके शरीर में किस माँ के 23 क्रोमोसोम्स और किस पिता के 23 क्रोमोसोम्स होंगे। आपके शरीर में 23वां क्रोमोसोम्स XX होगा या XY होगा, अर्थात आपको स्त्री का शरीर देना है या पुरुष का शरीर देना है, यह भी इस माँ का ही निर्णय था। आपका शरीर गोरा होगा, काला होगा, दुबला होगा या बलशाली होगा, सब इस माँ का निर्णय होता है। आपको जीवन भर यह माँ कहाँ कहाँ ले जाएगी और यह माँ आपको क्या क्या दिखाएगी, कहाँ पर सफलता, कहाँ पर असफलता दिखाएगी, कहाँ पर कौन सी बीमारी देनी है और कौन सी बीमारी दूर करनी है, कब आपको निर्धन बनाना है, कब आपको धनवान बनाना है, कब आपको सम्मान दिलाना है, कब आपको अपमान दिलाना है, कब आपके परिवार को खुशहाल बनाना है, आदि आदि। आपका भूतकाल, वर्तमान व भविष्य भी इस माँ के हाथ में है। यह सब धरती माँ के इस मार्ग में था जो माँ के उस निश्चित समय बिंदु पर पहुँचते ही प्रकट हो जाता है। सब इस माँ के हाथों में है। यह धरती माँ ही केवल एकमात्र धर्म है। इसके अलावा दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। बाकी सभी तथाकथित धर्म अज्ञान तो हैं ही, साथ ही अधर्म भी है और अमंगलकारक भी हैं। धरती माँ ही केवल एकमात्र कल्याणकारक धर्म है। यह माँ अत्यंत ही पवित्र है और यह माँ ही केवल एकमात्र धर्म ग्रंथ है। आइए आज इस धर्म ग्रंथ का पाठ करते हैं। सर्वप्रथम इस माँ को प्रणाम कीजिए और पाठ करने से पहले इसका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि हमारा अस्तित्व है ही इस माँ की वजह से, अर्थात हम इस माँ की वजह से ही हैं। अगर यह माँ नहीं होती तो हम भी नहीं होते। अगर यह माँ हमें यहाँ तक नहीं लाती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। हम इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं, केवल इस माँ के उपजाए हुए एक बुलबुले मात्र हैं। आज के इस पाठ में यह बताया जाएगा कि यह माँ हमें कहाँ से यहाँ तक लाई, कैसे लाई और इस मार्ग में यहाँ तक आने में कितना समय लगा और मार्ग के अलग अलग पड़ावों में किन किन दुखद या सुखद अनुभवों से इसे गुजरना पड़ा और उस दौरान हमारे साथ क्या क्या हुआ। दुख के समय इस माँ ने हमें कैसे संभाला और सुख के समय में इस माँ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। साथ ही इस पाठ में यह भी वर्णन किया जाएगा कि अब भविष्य में क्या होने वाला है। यह माँ हमें कहाँ ले जाने वाली है और उसके लिए क्या हमें कुछ करने की आवश्यकता है या यह माँ स्वयं ही सब कुछ कर लेगी। यह पाठ बहुत ही सुंदर है, आश्चर्यजनक और रोमांचक भी है तथा हमारी वाली पृथ्वी के इतिहास में प्रथम बार है। इस ज्ञान को आप जगत का सबसे बड़ा समाचार भी कह सकते हैं। इस माँ को प्रणाम कीजिए
और सर्वप्रथम यह समझ लीजिए कि हम इस मां की कोख में हैं, गर्भ में हैं। हमारे ऊपर भी एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर आदि कई मोटे व पतले रजाइयों के लेयर हैं और हमारे पैरों के नीचे भी अनेकों लेयर हैं। ये लेयर गर्भ के एमनियोटिक फ्लूइड की तरह हैं, इसीलिए इतनी तेजी से चलने वाली यह मां हमें महसूस तक नहीं होने देती कि यह मां हमें पूर्ण विकसित करने के लिए कितना अथक परिश्रम कर रही है। इस जानकारी को सत्य सनातन धर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह विज्ञान सत्य भी है, सनातन भी और धर्म भी है। सनातन का अर्थ होता है जो सदा रहता है, परंतु प्रकट होता है केवल जब यह मां पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन करने की तैयारी में होती है। उस परिवर्तन से पहले यह मां बताती है कि वह परिवर्तन कैसे होगा और उसके पश्चात क्या होने वाला है। यह सत्य धर्म देवलोक से आए हुए अवतार के द्वारा प्रकट होता है। युग परिवर्तन के विषय में यह एक वैज्ञानिक साइंटिफिक सत्य है। इसी ज्ञान से यह भी प्रमाणित होता है कि भगवान सचमुच होते हैं, धरती में आते हैं, सत्य सनातन धर्म की स्थापना करते हैं और अच्छे लोगों को इस दुखालय से मुक्त करके देवलोक में ले जाते हैं। परंतु केवल कुछ ही अच्छे लोग इस रहस्य को समझ पाते हैं। उन अच्छे जिज्ञासु लोगों में सत्य को जानने की भूख तो होती ही है, साथ ही उनमें सत्य को पचा पाने की शक्ति भी होती है। इस दुनिया के 8 अरब लोगों में शायद ही 1 अरब लोग इस सत्य सनातन धर्म को समझकर, स्वीकार कर अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। बाकी सबका जीवन निष्फल हो जाता है या वे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे भी भविष्य वाले दिव्य लोक में 8 अरब लोगों की आवश्यकता है ही नहीं। आइए पहले इस मां की यात्रा वाले आश्चर्यजनक मार्ग के रहस्य वाले अध्याय का पाठ करते हैं। प्रथम इस मां को प्रणाम कीजिए। हर काम आरंभ करने से पहले और हर बार जब नए ज्ञान की जानकारी समझ में आ जाए तो इस मां को प्रणाम करना चाहिए, इसका धन्यवाद करना चाहिए। दिन में कम से कम 11 बार इस मां को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह मां हमें बहुत दूर से यहां तक लाई है। जहां आज रोड में, इस मार्ग में, इस पड़ाव में सेल फोन है, सैटेलाइट है, दूसरे ग्रहों में जाने की योजना तक दिमाग में आने लगी है। जहां पर कारें हैं, गूगल है, फेसबुक है, इंटरनेट है, फेस टाइम है तथा और भी अनगिनत चीजें हैं जो आज से 50 साल पहले वाले पड़ाव पर नहीं थी। हमें यहां पर लाने वाली यह मां ही है। आजकल यह मां मृत्युलोक में है। यह मृत्युलोक सूर्य से 9.3 करोड़ मील की दूरी पर है। इसे मृत्युलोक इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक व डरावनी होती है। यूं तो परिवर्तनशील इस सौरमंडल में जहां जहां जन्म है वहां मृत्यु भी है, अर्थात मृत्यु सभी लोकों में होती है। परंतु इस मृत्युलोक के अल्प विकसित मानव जाति के लिए मृत्यु से गुजरना
या अपने प्रेमी जन की मृत्यु को देखना अत्यंत ही कष्टकारक होता है। कई लोग तो अपने प्रेमी जन के वियोग को जीवन भर नहीं भूल पाते। यहां सबसे अधिक प्रेम करने वाले माता पिता की भी मृत्यु को देखना पड़ता है। इसीलिए 2000 साल पहले जब यह मां हमें इस मृत्युलोक में लाई, जब यह मां इस मृत्युलोक में आई, तब से ही हम मृत्यु को समझने के प्रयास में लगे थे। हजारों हजारों कोशिश करने के पश्चात भी इस मृत्यु के रहस्य को कोई समझ नहीं सका। यद्यपि कई तथाकथित संतों ने दावा किया कि वे मृत्यु को समझ गए, परंतु वे सरासर झूठ बोल गए। इस तरह के झूठे दावों के साथ अनेकों धर्म, पंथ आदि की भी स्थापना करके चले गए। इस मृत्युलोक को दुखालय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक यह दुख किसी को नहीं छोड़ते। यह अच्छे से अच्छे आदमी को भी नहीं छोड़ते और बुरे से बुरे आदमी को भी नहीं छोड़ते। इन्हीं दुखों के साथ साथ मृत्यु और ईश्वर को न समझ पाने के कारण मां के इस मार्ग में अलग अलग पड़ावों में अलग अलग धर्मों व पंथों की स्थापना हुई। इसीलिए इस मार्ग को धर्मों व पंथों का मार्ग भी कह सकते हैं। अलग अलग पड़ाव में स्थापित धर्मों की स्थापना करने वाला कोई न कोई आदमी होता है, जो किताब लिख करके अपने अनुयायियों को उस किताब में बताए गए नियम के अनुसार चलने से जीवन की सफलता अथवा मोक्ष का वचन देता है। ऐसा नहीं है कि इस मार्ग में सभी धर्मों व पंथों की स्थापना करने वाले लोग बुरे थे, परंतु वह एक सामान्य मानव थे। जिस तरह इस पृथ्वी लोक के किसी भी आदमी को इस मां के रहस्यों का पता नहीं होता, उसी तरह उन्हें भी कुछ पता नहीं था। न तो उन्हें ईश्वर का पता था, न ही मोक्ष के मार्ग का। इसीलिए अज्ञान के इस अंधकार में कोई आदमी झूठ बोल भी दे तो अन्य लोग बिना सोचे उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। किताब लिखने वाले के चले जाने के बाद उस किताब का प्रचार करने वाले और भी अधिक अनुयायियों की संख्या बढ़ा देते हैं। 2000 वर्ष की इस लंबी यात्रा में यद्यपि कोई भी तथाकथित साधु, संत, महात्मा, धर्माचार्य, ज्ञानी, ध्यानी, यति, वैरागी, तपस्वी या ग्रंथों का विद्वान मां के इन अनगिनत रहस्यों का 1% भी नहीं जान पाया, परंतु धर्मों के ग्रंथों में लिखी बातों पर विश्वास करके कठिन से कठिन तपस्या, यम, नियम, पूजा, प्रार्थना, व्रत, साधना, ध्यान योग तथा धर्म ग्रंथों में बताए गए नियमों का पालन करते करते पीढ़ियां की पीढ़ियां बीत जाती हैं इस अंधविश्वास में कि ऐसा करने से ईश्वर के गुप्त रहस्यों का भेद खुल जाएगा। परंतु मां के जिन रहस्यों का पाठ हम करने जा रहे हैं, इन रहस्यों को कोई भी नहीं जान पाया। यद्यपि इस जिज्ञासा ने मनुष्य को बाहर की दुनिया के बारे में तो बहुत कुछ सिखा दिया, परंतु अंदर की आत्मा के बारे में मनुष्य कुछ नहीं सीख पाया। दूसरे लोग कितने बुरे हैं वह सब सीख लिया, परंतु स्वयं में कितनी कमियां हैं
उसे नहीं सीख पाया। बाहर के ग्रह नक्षत्र तारों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया, परंतु जिस मां के पीठ में चल रहा है, जिसका दिया हुआ अन्न खा रहा है, उसकी महाशक्तियों के बारे में ज्ञान शून्य है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व यह मां हमें इस पृथ्वी मार्ग पर लाई। जैसे जैसे मां इस मार्ग में आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे मनुष्य की जिज्ञासा भी बढ़ती गई, यह जानने के लिए कि यह सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात, वसंत, ग्रीष्म, उत्तरायण, दक्षिणायन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि यह हैं क्या, क्यों, वह कैसे हो रहे हैं। अब यह देख लीजिए, यह एक लंबा मार्ग है। यहां पर अनगिनत चीजें हैं जिनके बारे में अपने को ज्ञानी घोषित कर चुके अधिकांश धर्म प्रचारकों, ज्योतिषियों व ब्रह्मवेताओं, जगत गुरुओं, धर्माचार्यों व ज्ञानी महानुभावों को आज तक समझ में नहीं आया कि यह सब कुछ कराने वाली यह माता है, यह मां है। हजारों लाखों झूठी बातें इनके दिमाग में घर करके बैठी हुई हैं। उदाहरण के लिए मैं कुछ ही चीजें बताऊंगा। पहला, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यह बिल्कुल झूठ है, जबकि पृथ्वी मां सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अधिकतर धार्मिक लोग आज दिन तक इस सत्य को पचा नहीं पाए हैं। दूसरा, दिन रात सूर्य द्वारा होने वाली परिक्रमा से हो रहे हैं। यह भी झूठ है, जबकि दिन रात इस मां के अपनी धुरी पर प्रदक्षिणा के कारण हो रहे हैं। तीसरा, सूर्य की राशि, अंश, कला, विकला, इनको भी, जिनको हम जो है वर्ष, महीने, दिन, घंटे व मिनट भी कहते हैं, वह सूर्य के चलने के कारण नहीं, बल्कि पृथ्वी के अपने ग्रह पथ, ग्रह मार्ग में सूर्य की परिक्रमा और अपनी धुरी पर प्रदक्षिणा के कारण हो रहे हैं। चौथा, उत्तरायण, दक्षिणायन भी सूर्य के घूमने के कारण नहीं होते, बल्कि इस मां के द्वारा होने वाले सूर्य की परिक्रमा के कारण होते हैं। पांचवां, हर मनुष्य को जन्म देने वाली यह मां है। हर मनुष्य को खाना खिलाने वाली यह मां है। हर मनुष्य के भाग्य भविष्य को बनाने वाली भी यह मां है, न कि बाहर के ग्रह, तारे आदि। इस पृथ्वी लोक में इस तरह की हजारों लाखों अंधविश्वास धार्मिक व वैज्ञानिकों के दिमाग में घर करके बैठी होती हैं। जब कभी कोई भी वैज्ञानिक या प्रवचनकर्ता चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में या इन चीजों के बारे में बताता है, तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि इतना बड़ा विख्यात आदमी इस तरह की पागलों की जैसी बातें कैसे कर सकता है। और उससे भी अधिक आश्चर्य होता है कि जनता उनकी बातों को ध्यान से सुनती है और उन बिना सिर पैर वाली बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं। इसीलिए इस मृत्युलोक को आश्चर्य लोक भी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस मृत्युलोक अथवा दुखालय वाले मार्ग में हजारों प्रकार के कष्ट हैं और लाखों प्रकार के भ्रम भी हैं। अल्प विकसित प्रजाति वाले इस मार्ग में हर जीव मृत्यु के भय से डरा होता है, भरा होता है। इस भय के साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के बंधन में ऐसा जकड़ा होता है
कि उसे समझ में ही नहीं आता है कि क्या गलत है और क्या सही है। सर्वाधिक विकसित मानव प्रजाति का यह ग्रह पथ दुखों से भरा हुआ है। यद्यपि दुखों को देने वाली भी यह मां ही है, ताकि आदमी सुधर जाए, बच्चे सुधर जाएं। परंतु यह मानव दुखों से सीखने के बजाय भटकाने वालों के जाल में जल्दी फंस जाता है। इन धर्म प्रचारकों को सब कुछ करने कराने वाली इस मां की वास्तविकता का ज्ञान तो 0.001% भी नहीं होता। इसीलिए धार्मिक अंधविश्वासियों का दिमाग अनगिनत भ्रमों से भरा होता है। लोग इन भ्रमों को ही धर्म समझ बैठते हैं। इनमें सबसे अधिक भ्रम खाने को लेकर होते हैं। कोई मानते हैं कि अमुक चीज खा लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और धर्म भ्रष्ट हो जाने से ईश्वर नाराज हो जाएंगे, ईश्वर के नाराज होने से नरक जाना पड़ेगा, आदि आदि। तो कोई मानते हैं कि अमुक उटपटांग काम करने से आदमी स्वर्ग चला जाता है। कोई किसी बाबा पर भरोसा करके बैठा होता है, तो दूसरे अनेकों लोग अपने सुख दुख का कारण पितृदोष, जादू, जंतर व अन्य ग्रहों को मानते हैं। वे इन ग्रहों के तथाकथित कुप्रभाव से डरते हैं। भय से भरा हुआ जगत, जहां कोई भी मनुष्य यह नहीं जानता कि कल क्या होगा, वहीं दुख आने पर कई लोग अन्य ग्रहों, तारों और विशेष रूप से शनि ग्रह को खुश करने में अपना अमूल्य जीवन बर्बाद कर देते हैं। बाबा रामदेव की कई बातें मुझे अच्छी लगती हैं। यद्यपि इस ग्रह मार्ग के एक सामान्य आदमी की तरह बाबा जी भी इस मां की अपार शक्तियों से अनभिज्ञ हैं, परंतु वह एक अच्छी आत्मा वाले व्यक्ति हैं। बाबा जी बताते हैं कि तेरे ऊपर 7.5 नहीं चढ़ सकती, और नहीं विशालकाय शनि तेरे ऊपर चढ़ सकता। तुम्हारे ऊपर प्रभाव दूसरे ग्रहों का नहीं, बल्कि तुम्हारे ग्रह जिसके ऊपर तुम खड़े हो उसका प्रभाव है। बाबा जी कर्म और योग को महत्व देते हैं। वह शनिदेव जैसे ग्रहों को एक देवता के रूप में पूजने के पीछे के डर को भी खत्म करने की बात करते हैं। परंतु कुछ लोग इस सत्य को पचा नहीं पाए और बाबा जी के बारे में बुरी भली बातें कहने लगे, क्योंकि अंधविश्वास को पीछे फेंकना और सत्य को पचाना यह हर किसी के वश की बात नहीं होती है। इसीलिए अंधविश्वासी क्रोधित भी हो जाते हैं। परंतु सत्य को स्वीकारे बिना कल्याण भी तो नहीं है। इस पृथ्वी लोक के अनेकों लोगों को तो आज तक यह भी पता नहीं है कि सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य ग्रह नहीं, बल्कि एक विशालकाय तारा है। कई वैज्ञानिकों को तो यह भी पता नहीं है कि इस ब्रह्मांड में इस तरह के अनेकों विशालकाय तारे हैं। फिर स्वाभाविक है, अगर पृथ्वी के वैज्ञानिकों को इतना ही पता नहीं है, तो अन्य सौरमंडलों की पृथ्वियों के हजारों लाखों सत्य रहस्यों को यह कैसे सीख पाते। इसीलिए ये साइंटिस्ट इतने पिछड़े हुए हैं। सभी वैज्ञानिकों व धर्माचार्यों को तो अभी तक यह भनक भी नहीं है कि बुध कोई ग्रह नहीं, बल्कि प्राचीनतम पृथ्वी के गर्भ से निकला हुआ एक चंद्रमा है, जो हमारी वाली पृथ्वी से पहले वाली पृथ्वी, जो आजकल शुक्र है, कि पूरे 1 युग तक परिक्रमा करता रहा।
जब जीसस क्राइस्ट पिछली वाली पृथ्वी में गया था तो उसने इसी चंद्रमा, जो आजकल बुध है, के क्रेटरों के रहस्यों को उजागर करके अपनी सत्यता को प्रमाणित किया था। उन्हीं प्रमाणों से उस पृथ्वी के लोगों को पता चला कि जीसस क्राइस्ट देवलोक से आया हुआ उनका सेवियर था। बुध के इन रहस्यों को स्वयं सीख पाने में हमारी पृथ्वी के साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक हैं, उनको दर्जनों दर्जनों जन्म लेने पड़ जाते, परंतु फिर भी नहीं सीख पाते। इन वैज्ञानिकों के पिता, पितामह अथवा आने वाली कई पीढ़ियां भी इस रहस्य को नहीं बता पाते। ये साइंटिस्ट, वैज्ञानिक तथा स्वयं को सिद्ध घोषित कर चुके धार्मिक नादानों को दर्जनों जन्म लेकर के भी 1% इस सत्य रहस्य का ज्ञान नहीं होता। अपने को ग्रंथों का विद्वान घोषित कर चुके इन धर्माचार्यों को भी देवलोक के रहस्यों को सीखने के लिए 7 जन्म भी ले लेते तो फिर भी 1% नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि इन रहस्यों को उजागर करना अवतार का काम है, भगवान का काम है। जी हां, यह ईश्वर का विषय है, यह धर्म का विषय है, यह सनातन सत्य का विषय है। मां के रहस्यों को उजागर करना इन कुंडली सिद्धि वाले ठगों का काम नहीं है। जी हां, मैं भी मनुष्य लोक का आदमी हूं। मैं भी किसी जमाने में यही काम करता था। लोगों को कुंडलिनी साधना सिखाता था, भविष्यवेता या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिव्यता प्राप्त करने का मार्ग सिखाता था। मैं भी धर्म ग्रंथों में लिखी बातों पर अटूट अटूट विश्वास रखता था। मैं भी धर्म ग्रंथों से कोट करके अपनी बात को सर्वोपरि रखता था। जी हां, यह मनुष्य लोक है। यहां जीवन जीने के लिए यहां की सर्वमान्य राह पर चलना पड़ता है और यहां की पद्धति, परंपराओं और यहां की मान्यताओं को मानना पड़ता है। यह यहां की रीत है। यद्यपि मैं किसी बाबा का पक्षधर नहीं हूं, परंतु जो सत्य है उसे उजागर होना ही चाहिए। मुझे बाबा रामदेव की एक बात बहुत अच्छी लगी कि बाबा जी ने कभी भी जनता को गुमराह करके यह नहीं कहा कि वह कुंडलिनी योग साधना के द्वारा जगत के रहस्यों को जान गए हैं, या वह अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा आदि 8 प्रकार के सिद्धियों और 9 निधियों के मालिक हो गए हैं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हिमालय की गुफाओं में अभी भी 10,000 वर्ष की तपस्या करने वाले साधु बिना अन्न खाए मेडिटेशन, ध्यान में बैठे हुए हैं। अगर बाबा जी इस प्रकार के भ्रम को बढ़ावा देते, जो कि योग के नाम पर यह ठगी करना उनके लिए बहुत ही आसान था, अगर साथ में कोई 2-4 लोग यह भ्रम जोड़ देते कि बाबा की फोटो की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है, तो आज धरती की आधी जनसंख्या के सारे धन कुबेर उनके ऊपर पैसों की बौछार कर रहे होते। उनके यहां 100 आदमी दिन रात पैसे गिनने में लगे रहते, फिर भी पूरा नहीं गिन पाते। फिर उनको पैसे गिनने की मशीनें लगानी पड़ जाती। वे पृथ्वी के मालिक हो गए होते और हर घर में, हर मंदिरों में उनकी मूर्ति की स्थापना हो गई होती। परंतु बाबा ने जनता को ठगा नहीं। उन्होंने योग सिखाया और कहा कि इससे तुम्हारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बाबा जी ने कभी भी जनता को भटकाया नहीं और वह पृथ्वी को मां
मानते हैं। जी हां, सब कुछ करने कराने वाली यह धरती मां है। आइए अब पृथ्वी लोक में इस मां के रहस्यों का पाठ आरंभ करते हैं। यद्यपि यह मां 2100 वर्ष से भी अधिक समय पहले इस मृत्युलोक में आ गई थी, परंतु यहां पर मैं केवल 2100 वर्ष ही कहूंगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध कैलेंडर विक्रमादित्य, जीसस क्राइस्ट, शालिवाहन आदि के समय से गणित करके चल रहा है। अगर मैं कहूं कि 2500 वर्ष पूर्व यह मां इस मृत्युलोक में आई, तो वह सामान्य लोगों को अप्रामाणिक लगेगा। यद्यपि कैलेंडर बनाने में पाषाण काल के मनुष्य को बहुत लंबा समय लग जाता है। उसे चांद, तारे, पृथ्वी में होने वाले दिन रात, सर्दी गर्मी, बरसात आदि गतिविधियों को दिन, महीने, ऋतुओं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि की गणना करने में अनेकों अनेकों वर्ष लग जाते हैं, जिसे आप अच्छी तरह समझ भी सकते हैं। कुछ लोग 5000, 7000 या 10,000 वर्षों की भी बातें करते हैं। उसे भी मैं स्पष्ट बताऊंगा कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। अब मां की मृत्युलोक में यात्रा का पाठ आरंभ करते हैं। इस पाठ में आपको ओम धरा देव्ये च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात् का संपूर्ण अर्थ समझ में आ जाएगा। जब से यह मां हमें इस मृत्युलोक में लाई, तब से लगातार चलती ही जा रही है। यह इस मां के चलने का मार्ग है। इसे एक ट्रैक या रोड या स्पेस में एक मार्ग भी कह सकते हैं। जिस तरह से हवाई जहाज का एक निश्चित मार्ग होता है आसमान में, स्पेस में, जिस तरह से एक रोड में कोई वाहन चलता है या किसी मार्ग में कोई आदमी चलता है, या जिस तरह रेलवे ट्रैक में रेलगाड़ी चलती है, उसी तरह इस ग्रह मार्ग में अथवा ग्रह पथ पर यह मां चलती है। अंतर यही है कि जहाज, वाहन, मनुष्य या रेलगाड़ी चलते चलते फिर रुकते हैं, विश्राम करते हैं, परंतु यह मां एक सेकंड के लिए भी विश्राम नहीं करती। इस मृत्युलोक में आने के दिन से आज तक इसे 2000 परिक्रमा से 2000 साल से भी अधिक समय हो गया, परंतु यह कभी रुकी नहीं। समस्त रहस्य इस रोड में, इस मार्ग में, इस ट्रैक में छिपे हुए हैं। यह ट्रैक लगभग 584 मिलियन मील का है। 584 मिलियन मील, जिसमें यह मां 18.5 मील प्रति सेकंड, एक सेकंड में 18.5 मील की रफ्तार से चल रही है। इसको एक अहोरात्र बनाने के लिए अपनी धुरी पर 360 डिग्री की एक पूरी प्रदक्षिणा करनी पड़ती है, तब एक दिन रात बनता है, जिसमें भूमध्य रेखा के पास इसकी जो परिधि है वह लगभग भूमध्य रेखा पर 24,901 मील की है। प्रदक्षिणा के साथ साथ यह मां 76,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 67,000 मील प्रति घंटे की
रफ्तार से इस मार्ग में चल रही है। अब इस प्रकार एक अहोरात्र अर्थात 24 घंटे में यह मां 24 घंटे को 67,000 मील से गुणा कर दीजिए, इतनी दूरी तय कर लेती है। यह दूरी सूर्य की परिक्रमा करने में लगाती है। यह पूरा मार्ग इतना लंबा है कि 76,000 मील को आप 24 घंटे से गुणा कीजिए और फिर उसको 30 दिन से गुणा कीजिए, तो प्रति महीने चलने वाली इस मां को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन, अर्थात अगर 1 घंटे में 67,000 मील दूरी तय कर लेती है तो 24 घंटे में 1.6 मिलियन मील, तो उसको आप 12 महीने से गुणा कर लीजिए। इतनी दूरी तय करनी पड़ती है इस मां को। इस मां के इतनी दूरी तक चलने के बाद जब एक परिक्रमा पूरी हो जाती है तब आपका जन्मदिन आता है, तब आप अपना जन्मदिन मनाते हैं। और जो वार्षिक पर्व होते हैं, जैसे कभी जन्माष्टमी आ गई, शिवरात्रि आ गई, वह भी पूरी एक परिक्रमा करने के बाद वह दिन आता है, वह घड़ी आती है, वह पॉइंट आता है, तब आप मां का धन्यवाद करते हैं। अब आपको बहुत आसान विज्ञान को समझना है कि इस ट्रैक में, इस मार्ग में आपको यह मां कब लाई और इस बीच इसने आपके साथ क्या क्या किया, आपके लिए क्या क्या किया। इस मार्ग को दुखालय भी कहते हैं, क्योंकि इस दुखालय में इस मां ने आपको सुख भी दिए और दुख भी, आपको बहुत कुछ दिखाया। यद्यपि कोई भी मां अपने बच्चों को न तो दुख देना चाहती है और न ही अपने बच्चे का दुख देख सकती है, फिर भी इस दुखालय के पूरे मार्ग में अच्छी चीजों के साथ साथ भयंकर बीमारियां हैं, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, अकाल है, तनाव है, लड़ाई है, झगड़े हैं, युद्ध है, महायुद्ध है, विश्व युद्ध हैं। मां की इस ग्रह मार्ग में यात्रा के दौरान पहले दिन से लेकर, प्रथम दिवस से लेकर अंतिम दिन तक यह संघर्ष ही संघर्ष हैं। यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होते और तब तक चलते रहते हैं जिस दिन तक इसके बच्चे अपनी इस मां की सच्चाई को न समझ लेते। इस मां को समझने के लिए दिमाग का विकसित होना अत्यंत आवश्यक है। दिमाग का विकास बिना दुख, दर्द और संघर्ष व असहनीय पीड़ा के बिना हो ही नहीं सकता। इन दुखों और दर्दों के बिना आदमी आदमी बन ही नहीं सकता। जिस दिन आदमी इस मां को पहचान जाता है और सही काम करने लग जाता है, उस दिन आदमी के समस्त दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। मां के इस मार्ग में यह तय है कि कब गर्मी आएगी, कब बारिश होगी, कब रात होगी, कब दिन होगा, कितने बजे सूर्यास्त होगा, कितने बजे सूर्योदय होगा, कब चैत्र का महीना शुरू होगा, कब वैशाख का महीना शुरू होगा, आदि आदि लाखों लाखों करोड़ों रहस्य तय हैं इस मार्ग में। इस मार्ग में तय है कि कौन सा पौधा किस अक्षांश व किस देशांतर के बीच कौन से स्थान पर उगेगा, वह वृक्ष बनकर कब कब कितने फल देगा और वह वृक्ष कितने पतझड़ देखेगा, कितने वसंत देखेगा, उसकी आयु कितनी परिक्रमाओं की होगी, किस महीने के
कौन सी तारीख को यह माँ उसे आधी तूफान द्वारा, आग द्वारा या किसी मनुष्य द्वारा कटवा कर उसे समाप्त कर देगी, तथा उसके समाप्त होने के बाद उसका क्या होगा। इस मार्ग में तय है कि कौन सा जानवर किस स्थान पर कितने बजकर कितने मिनट पर जन्म लेगा, और वह जानवर इस माँ की कितने सूर्य परिक्रमा अर्थात कितने साल की यात्रा तक किन किन अच्छे व बुरे समय से गुजर कर कब कैसे व कहाँ पर यह माँ उसे सुला देगी, अर्थात उसकी जीवन लीला समाप्त कर देगी। उसकी जीवन लीला समाप्त होने के बाद फिर उसकी आत्मा का क्या करेगी, वह सब इस माँ के हाथ में है। माँ के इस मार्ग में तय है कि जब यह माँ सूर्य की 100 परिक्रमा पूरी कर लेगी तो उसके बाद किस भूखंड में कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए किस स्त्री के गर्भ से किस आदमी का जन्म होगा, और वह आदमी अपने द्वारा धर्म में क्या बातें कहेगा कि अन्य लोगों के दिलो दिमाग में उसकी जबरदस्त पकड़ हो जाएगी। फिर 500 परिक्रमाओं के बाद कौन सा आदमी किस माँ के गर्भ से जन्म लेकर उस सुव्यवस्थित धर्म का खंडन करेगा, ताकि लोगों का दिमाग और अधिक विकसित हो। परंतु कुछ संत लोग नए संत की बात बेहतर होने के बावजूद भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे और उस पुराने धर्म को ही पकड़े रहने की पैरोकार करेंगे। यह सब निश्चित है। यह माँ सूर्य की 787 परिक्रमाओं को पूर्ण करने के बाद दक्षिण भारत में आदि शंकराचार्य को जन्म देती है और उनके द्वारा लोगों की जिज्ञासा भरे दिमाग को और अधिक खुराक देती है। इस प्रकार अनेकों परिक्रमाओं के कार्यकाल में समय समय पर जिज्ञासुओं के माइंड को थोड़ा थोड़ा करके कुछ न कुछ खुराक देती रहती है। इस तरह 2000 परिक्रमाओं के दौरान इस मार्ग में, इस ट्रैक में हजारों अच्छे व बुरे लोग जन्म लेते हैं, जिनमें माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, गुरु नानक, कबीर, रहीम और बुरे लोगों में हिटलर आदि जैसे हजारों लोगों को जन्म देती है, जो अपने अपने तरीके से इस माँ को समझने में किसी न किसी प्रकार का योगदान देते रहते हैं। कोई रेलगाड़ी की खोज करता है तो कोई बिजली की खोज करता है, कोई संगीत की खोज करके देता है, कोई घड़ी की खोज करके देता है, कोई दवाइयों की खोज करके देता है, तो कोई मानव को एक बेहतर मानव बनने की शिक्षा देता है। परंतु इन सभी योगदान देने वालों का एक निश्चित समय होता है। जब यह माँ उस निश्चित समय बिंदु पर वहां पर पहुंचती है, तभी उस योगदान दाता का जन्म होता है। उसका जन्म भी किस अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच इस मार्ग के कौन से पड़ाव में कितने बजकर कितने मिनट पर होगा, वह सब इस माँ का निर्णय होता है। यद्यपि योगदान देने वालों को भी अपने जन्म के उद्देश्य का पता नहीं होता, परंतु उसकी अनोखी सोच उसे अन्य सामान्य लोगों से विलक्षण जैसी लगती है, जिसे पढ़ पाना भी संभव नहीं होता। अर्थात कोई यह नहीं जानता कि वह बालक या बालिका के द्वारा आगे चलकर यह माँ क्या करवाएगी। मुझे भी स्वयं पता नहीं था कि आगे चलकर एक दिन यह माँ इस दुनिया में मेरे द्वारा सनातन धर्म की स्थापना करवाएगी। आपका जन्म कौन से नंबर वाली परिक्रमा के दौरान, किस देश के शहर या किस गांव में
किस स्त्री के गर्भ से होगा, आपके शरीर में किस माँ के 23 क्रोमोसोम्स होंगे और किस पिता के 23 क्रोमोसोम्स होंगे। आपके शरीर में 23वां क्रोमोसोम्स XX होगा या XY होगा, अर्थात आपको स्त्री या पुरुष का शरीर देना भी इस माँ का ही निर्णय था। आपका शरीर गोरा होगा, काला होगा, दुबला होगा, बलशाली होगा, यह सब धरती माँ के इस मार्ग में था जो माँ के उस निश्चित समय बिंदु पर पहुंचने पर प्रकट हुआ। सब इस माँ का निर्णय होता है। इसके अलावा पिता का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, परंतु फिलहाल मैं पिता की बात नहीं कर रहा हूं। आपके शरीर का रूप, आपकी जिह्वा में स्वाद, आपके नासिका में गंध, घ्राण शक्ति, आपके कानों में सुनने की शक्ति, आपके शरीर में सर्दी, गर्मी आदि स्पर्श की शक्ति आदि सारी चीजें इस माँ की वजह से हैं। आपके पेट में भूख, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था करना, खाए हुए उस भोजन को पचाना, ठंडी गर्मी से आपकी सुरक्षा के लिए वस्त्र पैदा करना, मकान आदि की व्यवस्था उपलब्ध करना, सब इस माँ का काम है। आपके डीएनए में कौन सा बटन कहां पर होगा और आपका स्वभाव कैसा होगा, यह सब इस माँ के रहस्य हैं। जन्म के बाद 1 साल की आयु में आपके साथ क्या हुआ, 5 साल की आयु में आपके साथ क्या होगा, 25 वर्ष की आयु में आपके साथ क्या क्या होगा, 50 वर्ष की आयु में आपके साथ क्या क्या होगा, 80 वर्ष की आयु में आपके साथ क्या क्या होगा, आदि आदि सारी घटनाएं इस मार्ग में, इस ट्रैक में निर्धारित हैं, जो इस माँ के उस स्थान में पहुंचते ही प्रकट हो जाते हैं। उससे पहले किसी को भी पता नहीं होता कि आगे यह माँ क्या दिखाने वाली है। कल के दिन यह माँ किसको कहां ले जाएगी, वहां पर क्या क्या नई चीजें दिखाएगी, फिर क्या नया आएगा, उसके बाद फिर क्या नया दिखाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, यह सब अनगिनत चीजें इस माँ ने गोपनीय करके रखे हैं। भविष्य को देख पाने की योग्यता इस माँ ने किसी भी मानव जाति, मानव प्रजाति को नहीं दी है। मुझे स्वयं पता नहीं था कि एक दिन 8 बिलियन लोगों को मैं यह समाचार दूंगा कि अब आगे यह माँ क्या करने जा रही है। भविष्य की जानकारी न होना एक परीक्षा भी है, जिसका कई लोग गलत फायदा उठाते हैं और कई लोग सही रास्ते पर टिके रहते हैं। कई लोग जनता को भटका करके राजसी जीवन जीते हैं और कई लोग गलत काम करने से डरते हैं। इस तरह कई लोग अच्छे बनने की कोशिश में लगे रहते हैं और कई लोग सोचते हैं कल किसने देखा है, ईश्वर को किसने देखा है। इसीलिए वह स्वयं को ईश्वर का अवतार, सिद्ध, सर्वज्ञ, भाग्य विधाता, मोक्षदाता आदि घोषित करके अपार अपार मजे लेते हैं। परंतु हम मनुष्य लोक के दुखी जीव हैं। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यहां कोई भी आदमी कोई कसर नहीं छोड़ता। हम में से कोई अपने को भगवान घोषित करता है, कोई ईश्वर का स्पेशल एजेंट होने का दावा कर लेता है, कोई भविष्यवेता होने का दावा कर लेता है, तो कोई महापवित्र, महाज्ञानी, जगत गुरु और अथवा जगत में एकमात्र मोक्षदाता होने का दावा कर लेता है। इस प्रकार की ठगी में मान और यश और पैसा बहुत ही जल्दी आता है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बहुत ही अधिक मिलता है।
यह दुखालय वाला मार्ग, मृत्युलोक का यह दुख मार्ग है ही ऐसा ही है, जिससे गुजरते हुए इस मां के बच्चे हजारों कुकर्म करते हैं और अपने को सर्वोत्तम, निष्कलंक, सत्यवेता और ईश्वर के रहस्यों का ज्ञान होने का दावा कर लेते हैं, क्योंकि इस मां की अपार शक्तियों का एक तिल भर भी ज्ञान किसी को नहीं होता। इस तरह के काम करने वाले सोचते हैं, किसने देखा है, कौन देख रहा है, भविष्य किसने देखा है, इसीलिए मजे लो। वे धर्म ग्रंथ को भी अपना अस्त्र बना लेते हैं। कई लोग मोक्ष का लालच देकर अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। जी हां, यह पृथ्वी लोक का मार्ग है, यहां ऐसा ही होता है। जी हां, यह मृत्युलोक है, यहां झूठ का ही बोलबाला रहता है। यहां जो संत जितना झूठ बोलेगा, जो संत जितनी ठगी करेगा, जो संत जादू के तिलस्मे दिखाकर जनता को भ्रमित करने में जितना माहिर होगा, और जो अपने को ईश्वर का अवतार, दुख निवारण करता, मोक्षदाता घोषित करेगा, उसी का डंका चारों तरफ बजता है। यहां उसी की पूजा होती है और होती रहेगी। इस मार्ग में सारे ठग महात्माओं की जय जयकार होती है। यहां ठग राजनेताओं को राजगद्दी मिलती है। जनता का धन हथियाने में जो नेता जितना भ्रष्ट और जितना चतुर होगा, उसकी उतनी ही अधिक जय जयकार होती है। श्री नरेंद्र मोदी जैसे शासक बड़ी ही मुश्किल से कई सदियों के बाद प्रकट होते हैं। यहां सर्वत्र ठगी ही ठगी है। यहां का मनुष्य अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और होता है। यहां सब अपने कुकर्मों को छिपा करके रखते हैं और प्रशंसा के लिए सब कुछ करते हैं। जी हां, यह दुखालय है साहब। यहां जो आप देख रहे हैं, यह यहां की वास्तविकता है। यहां धर्म की जय नहीं होती, यहां अधर्म का नाश नहीं होता, यहां प्राणियों में सद्भावना नहीं होती, यहां विश्व का कल्याण वाली कोई इस तरह की बात नहीं होती। यहां अधर्म की जय होती है, यहां प्राणियों से नफरत होती है। दुख व कष्टदायक समस्याएं ही यहां के एकमात्र सदग्रंथ हैं। जिन पीड़ाओं से लोगों के दिमाग में नई जिज्ञासा पैदा होती है, नए प्रश्न आते हैं, इस नई जिज्ञासा से ही आप अपनी मां के चमत्कारों को और अधिक समझने में सक्षम होते हैं। क्योंकि भोजन तभी अच्छा लगता है जब भूख होती है। इतने दुख देखने के बाद भी अगर आप इस मां को नहीं पहचान पाए, नहीं समझ सके, तो इसका मतलब यह है कि आपको अभी और अधिक दुखों से गुजरना है। परंतु चिंता मत कीजिए, यहां कोई जबरदस्ती नहीं है। इस प्रतिस्पर्धा में कोई भी आदमी कभी भी पीछे हटने का निर्णय ले सकता है। कोई भी आदमी कह सकता है कि मुझे स्वर्ग, वैकुंठ या मोक्ष आदि कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने ही धर्म पर अडिग रहना है, मुझे इस मां के साथ इतनी लंबी यात्रा वाले विज्ञान पर न तो भरोसा है और न ही मैं इस वाली मां को अपनी जन्मदात्री मां मानता हूं। मैं अपने गुरु को ही मानता हूं और अपने गुरु को ही मानता रहूंगा। मुझे अपने गुरु पर ही भरोसा है। मुझे इस मां की लंबी यात्रा वाला फल नहीं चाहिए और मैं इस मां पर विश्वास भी नहीं करता हूं। मैं इससे सहमत भी नहीं हूं और जो कर रहा हूं वही ठीक है। मैं सब तरह से अपने भविष्य का निर्णय लेने में सक्षम हूं। मां और 8 बिलियन बच्चों के लिए यह कुछ इस तरह का पड़ाव है।
8 बिलियन लोगों में से कितने लोग इस धरती माँ के इस सनातन सत्य को स्वीकारेंगे, इस लंबे मार्ग का एक फाइनल पड़ाव है। पर यहां पर एक बात और जान लीजिए, इस मां को पहचानने में, स्वीकारने में, इस सत्य सनातन धर्म को अपनाने के लिए भी किसी प्रकार की जाति, वर्ण, देश, धर्म, पंथ आदि का कोई बंधन नहीं है। इस मां ने सभी के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। अब आप कह सकते हैं, ओम धरा देवी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। जी हां, आज दुनिया में जितने भी धर्म, पंथ आदि दिखाई दे रहे हैं, ये सब पिछले कुछ ही सालों में बने हैं। ये सभी धर्म व पंथ अज्ञानी आदमियों ने बनाए हैं। इनसे पहले इस पृथ्वी लोक में केवल एक ही धर्म था, जिसे अवतार ने स्थापित किया था। वही केवल सनातन एकमात्र सत्य धर्म था, जिसमें आदमी पृथ्वी को पूजता था, जिसे आप अथर्ववेद के 12वें कांड के प्रथम सूक्त, पृथ्वी सूक्त के 63 मंत्रों में पृथ्वी मां की अद्भुत महिमा का वर्णन पढ़ सकते हैं। तब आदमी जल को पूजता था, हवा को मान देता था, अग्नि को देवता कहता था, बार बार इस धरती मां को प्रणाम करता था। उसे पता था कि जन्म देने से लेकर भोजन खिलाने व भविष्य का निर्णय करने वाली यह मां है, सब कुछ करने वाली यह मां है। फिर कुछ समय के बाद यह सत्य लुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि ढोंगी बाबा लोग मां पृथ्वी को अधर्म और अज्ञान नामक रोगों से भर देते हैं। अज्ञानी लोगों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए एक के बाद दूसरा धर्म बनाया और बनाते ही गए। 2100वीं परिक्रमा तक तो धर्मों और पंथों की बाढ़ जैसी आ जाती है। धरती मां को पूजने वाले लोग बाबाओं को पूजने लग जाते हैं। पृथ्वी मां को पूजने के बजाय लोग ढोंगी, ठग, मूर्ख, यश और मान के भूखे बाबाओं की पूजा करने लग जाते हैं। धर्म की जगह पर अधर्म ही अधर्म सर्वत्र फैल जाता है। यही धर्म का पतन है। इसी को यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः कहते हैं। फिर वैकुंठ लोक से अवतार स्वयं इस पृथ्वी लोक में आकर के सनातन धर्म वाले इस सत्य ज्ञान को स्थापित करता है और लोगों के दिमाग से कूड़ा करकट निकाल करके उन्हें एक स्वस्थ दिमाग वाला आदमी बनाते हैं। अब इसके बाद क्या होने वाला है? इस रहस्य को उजागर करने के लिए देवलोक से भगवान इस पृथ्वी में आते हैं। ठीक जिस तरह से आप मंगल ग्रह में जाने की योजना बना रहे हो, उसी तरह से देवलोक का यह व्यक्ति एक यान के द्वारा यहां आता है। इस यान को पृथ्वी के लोग UFO बोलते हैं। यहां आने के बाद तत्काल उसका देवलोक के तापमान और घनत्व वाला शरीर यहां की माटी में मिल जाता है और उसकी आत्मा को यह पृथ्वी मां, एक महिला जिसके गर्भ में 23 क्रोमोसोम्स का जोड़ा अंड वृद्धि करने में लगा हो, उसके गर्भ में स्थापित कर देती है। 9 महीने के बाद उसका जन्म होता है। उसका जन्म एक स्त्री के शरीर में होता है। जैसे जैसे वह बच्ची बड़ी होती है तो पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को जान जाती है और उसे तत्काल पता चल जाता है कि वह देवलोक से UFO के द्वारा आई है, धरती में सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए आई है। परंतु धरती का कोई भी आदमी उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसका शरीर एक सामान्य
स्त्री का शरीर होता है और वह यहाँ के धर्माचार्यों की तरह ढोंग भी नहीं करती। उसका नाम ईवा शास्त्री है। वह मेरी पत्नी भी है, गुरु भी है और अवतार तो है ही। आज से 40 वर्ष पूर्व मेरा और ईवा शास्त्री का विवाह हरिद्वार के गंगा तट पर हुआ था। तब उसने मुझे अपना विराट विश्वरूप दिखाया था। वह एक आध्यात्मिक विवाह था जिसमें अवतार की आत्मा देवलोक की होती है और महेश शास्त्री की आत्मा पृथ्वी लोक की होती है। उस विवाह में कोई बारात आदि ऐसा कुछ नहीं होता। केवल अग्नि, वायु और प्रकृति माता, धरती माँ व गंगा जी आदि ही साक्षी होते हैं। उस विश्वरूप दर्शन में कुछ ही मिनटों में उसने मुझे अपने अनगिनत रहस्य दिखाए। उस रोमांचकारी दृश्य की सभी चीजें सत्य थी। उसमें सूर्य में विस्फोट से लेकर ग्रहों के निर्माण और फिर सभी ग्रहों का वापस सूर्य में समा जाने के साथ साथ पुनर्जन्म, समस्त ग्रहों के जीवात्माओं के क्रमोत्तर विकास व देवलोक के दिव्य शरीरों वाले अद्भुत देवताओं के भी दर्शन कराए थे। पृथ्वी के अंदर के 1000 अद्भुत रहस्यमय चमत्कारों वाले गर्म चंद्रमा को तीव्र गति से घूमते हुए ट्रिलियनों टेरावाइट एनर्जी पैदा करते हुए दिखाया। युग परिवर्तन के समय बुध व शुक्र के सूर्य में समा जाना, चंद्रमा के बुध वाले ग्रह में जाकर नया बुध बनना, पृथ्वी के गर्भ से नए चंद्रमा का जन्म, पृथ्वी का देवलोक में जाना, देवलोक में अच्छी आत्माओं को देवता का शरीर देना, मंगल का पृथ्वी लोक में आकर नई पृथ्वी बनना आदि अनगिनत रहस्य दिखाए। तब से लेकर आज दिन तक 40 वर्षों में मैं पृथ्वी के वैज्ञानिकों, धर्माचार्यों और सामान्य बुद्धिजीवियों को, सामान्य लोगों को इस धरती माँ की अपार महिमा के साथ साथ इसके गर्भ में विराजमान आश्चर्यजनक ब्रह्म परमात्मा जो सूर्य के बराबर गर्म है और गर्भ से बाहर आकर नया चंद्रमा बनने की तैयारी में है, उसकी महिमा बताने में लगा हूं कि अब युग परिवर्तन आने वाला है और तुम अपने को सुधार लो, इसमें तुम्हारा ही भला होगा। अब क्या होने वाला है? अब धरती मां की यात्रा वाले इस मार्ग के रहस्यों को आप समझ गए। अब इस मां का कार्यकाल इस मार्ग में समाप्त हो चला। हम अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं। अब यह मां हमें अपनी पीठ में बैठा करके देवलोक में ले जाएगी और वहां यह मां हमें वहां के तापमान व घनत्व वाले पूर्ण विकसित देवताओं वाला दिव्य शरीर देगी। साथ ही धरती मां के इस रिक्त मार्ग में नई पृथ्वी आएगी, जिसे आजकल आप मंगल कहते हैं। वह पृथ्वी मार्ग में आकर के नई पृथ्वी बनेगी। फिर इस ट्रैक में वह नई पृथ्वी भी 2-2.5 हजार साल तक अनवरत चलती रहेगी। जिस तरह हमारी वाली पृथ्वी मां की यात्रा के दौरान जिस पड़ाव में हमने जो देखा, उस नई पृथ्वी के लोग भी उन पड़ावों में पहुंचते ही वे सब चीजें देखेंगे जिनमें अलग अलग पड़ाव पर, अलग अलग जगह पर संतों का जन्म, धर्मों की स्थापना, पंथों की स्थापना, लड़ाई झगड़े, क्लेश, बीमारियां, महामारियां, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि सभी अच्छी और बुरी चीजों का सामना
उस पृथ्वी के लोग भी करेंगे। वह नई पृथ्वी भी अपने बच्चों को इस मार्ग में, इस ट्रैक में वही सब कुछ दिखाएगी जो हमारी वाली पृथ्वी मां ने हमें दिखाई। फिर जब उस पृथ्वी का भी कार्यकाल इस पृथ्वी मार्ग में पूरा हो जाएगा, तब देवलोक से युवा शास्त्री उस पृथ्वी में जाकर महेश शास्त्री को अपने दिव्य दर्शन के द्वारा अनगिनत रहस्यमय चमत्कारों को दिखाएगी। और फिर महेश शास्त्री भी वहां के लोगों को ईश्वर के इन गुप्त रहस्यों को बताकर सत्य सनातन धर्म की स्थापना करेगा। वहां के लोगों को बताएगा कि तुम लोग जिसकी खोज पिछले 2000 वर्षों से कर रहे थे, जिसके लिए तुमने बड़े बड़े धर्मस्थल बनाए, तपस्याएं की, वह इस पृथ्वी में आया था और वह इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली आत्मा युवा शास्त्री के शरीर में 80 वर्षों से भी अधिक समय तक रही। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा को देख नहीं सकते, आत्मा को समझ नहीं सकते, झूठ, ठगी और ढोंग पर ही विश्वास करते रहे, इसीलिए अपने ईश्वर को नहीं पहचान पाए। अब अपनी धरती मां के बारे में सीखो, इसके गर्भ में विराजमान गर्म चंद्रमा के रहस्यों को सीखो, युवा शास्त्री की आत्मा के बारे में सीखो, सत्य सनातन धर्म अर्थात अपनी धरती मां को अपनाओ और इन बाबाओं के चक्कर से मुक्त हो और अपना कल्याण करो। परंतु वहां भी सत्य को स्वीकारने वाले बहुत ही कम लोग होंगे और केवल वही लोग मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक बूंद, 1 मिलीलीटर वीर्य में सामान्यतः 15 मिलियन से 200 मिलियन अर्थात 1.5 करोड़ से 20 करोड़ तक शुक्राणु होते हैं, लेकिन गर्भधारण के लिए केवल एक ही शुक्राणु पर्याप्त होता है। बाकी के शुक्राणु तो अंडाणु तक की दौड़ में पीछे रह जाते हैं और मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। केवल स्वस्थ शुक्राणु ही निषेचन कर पाते हैं। उसी प्रकार उस पृथ्वी में जो 7 बिलियन से अधिक लोग जो धर्मों व अज्ञानी पंथों के अनुयायी बने रहेंगे, जो झूठ, लालच, स्वार्थ व छल कपट से भरे रहेंगे, वे सारे के सारे विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। और साथ ही यह भी जान लीजिए कि उस पृथ्वी में भी दूसरी तीसरी शताब्दी के दौरान धरती मां की पूजा करने वाले ऋषि मुनियों की संतानें 21वीं सदी में अपने घरों व मंदिरों में एक ठग अधर्मी बाबा की मूर्ति की पूजा करने में परम आनंद, शांति व सुकून की अनुभूति प्राप्ति कर रहे होंगे। उन्हें भी वह बताएगी कि बाबा की वह पूजा उन्हें नरक में बहुत बहुत पीड़ा देगी, बहुत कष्ट देगी। जी हां, जब पृथ्वी को पूजने वाले लोग 21वीं सदी में बाबाओं को पूजने लग जाते हैं तो सत्य का पतन हो जाता है। तब बाबाओं को पूजने वाले उन 1 बिलियन लोगों का विनाश करने में उनकी पृथ्वी मां को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैकुंठ लोक में ले जाने के लिए उस वाली पृथ्वी को भी केवल सत्य को स्वीकारने वाले लोग ही चाहिए, झूठे नहीं। युवा शास्त्री की आत्मा उस पृथ्वी के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जितने भी कंट्रीज के मुखिया हैं, उनको भी बताएगी कि जो भी राष्ट्र का मुखिया अपने नागरिकों को मां वाले धर्मों के रहस्यों को सिखाएगा और जहां अधर्मियों का एक भी स्कूल नहीं रहेगा, अज्ञान का एक भी विद्यालय नहीं रहेगा, जहां अधर्मियों के प्रार्थना घर बुलडोजरों से ध्वस्त किए जाएंगे,
उस देश का भला होगा, वहां के लोगों का भला होगा, उसके नागरिकों का दिमाग स्वस्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्य बहुत देर से प्रकट होता है, परंतु होता है अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली। बार बार इस मां को प्रणाम कीजिए और कहिए, ओम धरा देव्ये च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। अथवा कहिए कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, या माता भूमि पुत्री अहम पृथिव्याः। जी हां, हमारी वाली पृथ्वी में आज जितने भी धर्म पंथ आदि दिखाई दे रहे हैं, यह तो सब पिछले कुछ 100 या 1000 सालों में बने हैं। इससे पहले इस पृथ्वी लोक में भी यह कोई धर्म नहीं था, न यह पंथ थे। तब केवल एक ही धर्म था, और वह था यह सत्य सनातन। तब आदमी पृथ्वी को पूजता था, जल को पूजता था, हवा को मान देता था, अग्नि को देवता कहता था, बार बार इस धरती मां को प्रणाम करता था। उसे पता था कि जन्म देने वाली, वह भोजन खिलाने वाली और सब कुछ करने वाली यह मां है। फिर कुछ समय के बाद यह सनातन लुप्त हो गया। लुप्त कैसे हुआ? अज्ञानी लोगों ने अपना स्वार्थ साधने के लिए धर्म बनाए, और आज तो धर्म व पंथों की बाढ़ जैसी आ गई है। अज्ञानी लोगों के द्वारा बनाए गए धर्म धर्म नहीं होते। इसीलिए इन अधर्मों का विनाश करने व सत्य की स्थापना करने के लिए भगवान की आत्मा देवलोक से यहां आती है।